हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th मैथमेटिक्स आईएससी बोर्ड बुक अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स बाय एमएल अग्रवाल। आज वीडियो 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, जिनकी हेल्प से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में या इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में। ओके, देखिए आप पढ़ चुके हैं इनको क्लास 11th में। मैं आपको रिकॉल कर देता हूं एक बार से। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आप जाएंगे प्रोडक्ट से कहाँ, सम और डिफरेंस पे। अगर आपका फर्स्ट फार्मूला 2 sin a cos b इज इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सेकेंड 2 cos a sin b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। थर्ड 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। फोर्थ 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। याद करना आपको इजी है। अगर साइन पहले आएगा तो साइन किसका आएगा, प्लस। कॉस पहले है तो साइन क्या आएगा आपका, माइनस। दोनों कॉस में है तो दोनों कॉस में आएंगे और साइन किसका आएगा आपका, प्लस। अगर दोनों आपके साइन में लिखे हैं मल्टीप्लाई में, तब पहले क्या आएगा आपका, ये टर्म पहले आ जाएगी कॉस ए माइनस बी, और साइन किस क्या आएगा बीच में, माइनस। अंडरस्टैंड? ठीक है, ये फॉर्मूले केवल साइन और कॉस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब और फॉर्मूले हैं इसमें। फिफ्थ अप्लाई कर सकते हैं आप, साइन 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस के 4 sin क्यूब x। कॉस 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस के 3 cos x। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x। इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अप्लाई होने हैं ये इस एक्सरसाइज में और आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी। ठीक है, अब सेकेंड, अगर आपको एल्जेब्रिक फंक्शन से कन्वर्ट करना है किसको, है सिंपलेस्ट फॉर्म में। आपके कुछ एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखे होंगे, उनको आप कुछ मेथड होते हैं उनको कन्वर्ट कर सकते हैं आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है ना, उसके बाद क्या कर देंगे उनका आप इंटीग्रेशन। देखिए पहला मेथड, फर्स्ट अगर आपका लिखा है x की पावर p अपॉन x की पावर q। अगर आपका ऊपर कोई पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, उसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है, p, और नीचे कोई आपका पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है, उसमें x की पावर क्या दे रखी है, मैक्सिमम q। अगर आपके पास कंडीशन क्या है, कंडीशन आपकी है कि अगर p ग्रेटर देन इक्वल टू q, अगर ऊपर वाले x के पावर p क्या होनी चाहिए, बड़ी या ग्रेटर देन या इक्वल टू, तो उस केस में आप इस फंक्शन को, नीचे वाले फंक्शन को डिवाइड कर देंगे आप ऊपर वाले फंक्शन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए इसको समझने के लिए, अगर लिखा है आपका x अपॉन 2x माइनस के 3। ठीक है, अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे आप सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या करना है, देखो x की पावर यहाँ भी क्या दे रखी है 1 और यहाँ भी क्या दे रखी है मैक्सिमम पावर 1, दोनों पावर क्या हो गई आपकी, इक्वल हो गई। तो उस केस में आप इस फंक्शन को ऊपर वाले फंक्शन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, 2x माइनस के 3। ठीक है, आपको ये टर्म कैंसिल करनी है तो यहाँ पे क्या लिखा है आपका, तो डिवाइड कर देंगे 1/2। क्या लेंगे 1/2, तो ये आएगा आपका x माइनस के 3/2 माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो कितना आएगा आपका 3/2, और लिखेंगे कैसे इसको आप, 1/2 प्लस 3/2 अपॉन ये फंक्शन आएगा 2x माइनस के 3। ठीक है, अब ये फंक्शन से यहाँ कहाँ हो गए, ये फंक्शन से इस फंक्शन पे आ गए आप। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है।
ठीक है, ये आपने कन्वर्ट कर लिया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब एक एग्जाम्पल और देखिए इसमें, सेकंड क्या है इसका, इसको करने का एक तरीका और भी है, या तो आप करेंगे डिवाइड, ठीक है, या आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एडजस्टमेंट, ये लिखा है आपका x अपॉन 2x माइनस के 3, ठीक है। अब जो आपका फंक्शन लिखा है अपॉन में डिनोमिनेटर में, तो आप सेम फंक्शन बनाएंगे ऊपर। कैसे बना पाएंगे आप, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके। अब नीचे क्या लिखा है आपका 2x माइनस के 3 लिखा है, तो ऊपर भी आप क्या बनाएंगे 2x माइनस के 3 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, -3 प्लस 3, ठीक है। ऊपर क्या किया आपने -3 प्लस 3। अब देखिए आपका ये फंक्शन बन गया ऊपर। अब क्या करेंगे, इस फंक्शन को आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस के 3 अपॉन 2x माइनस के 3 प्लस 3 अपॉन 2x माइनस के 3। ओके, ये फंक्शन आपके सेम होगा, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस के 3। इस फंक्शन के आप कहाँ गए, यहाँ गए। देखिए यहाँ भी ये लिखा है और यहाँ भी ये लिखा है, दोनों मेथड क्या है आपके सेम है। या तो आप करेंगे डिवाइड या कर लेंगे आप एडजस्टमेंट, अगर आपको करना है। ये स्मार्ट तरीका होता है करने का। एक एग्जाम्पल और बताता हूं मैं इसमें आपको। अगर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। ओके, अब इस केस में क्या कहेंगे आप, या तो आप डिवाइड करेंगे इस वाले मेथड से, ठीक है, या कहेंगे इसका आप एडजस्टमेंट। वो कैसे करना है आपको, अब देखो नीचे लिखा है कि आपका x प्लस के 1, अगर ये फंक्शन आप ऊपर बना लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे बना पाएंगे आप, इसको लिखो आप -1 प्लस 1, ठीक है। अब ये टर्म एक साथ लेंगे आप, एक्स स्क्वायर -1 और प्लस 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका प्लस के 3 अपॉन में क्या लिखा है आपका x प्लस 1, ठीक है। अब इस फंक्शन को अलग अलग कर देंगे आप डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। इसको कर देंगे आप फैक्टराइज। क्या होंगे इसके फैक्टर, x -1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा x -1 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां से आप यहां आ गए। ओके, अब इसका कर पाएंगे आप इंटीग्रेशन। ये कन्वर्ट हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसका अलग और इसका अलग। अब हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। ओके, नोट कीजिए इसको और देखिए इसमें अगर लिखा है आपका इस टाइप का फंक्शन, सेकंड 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस के 2, ठीक है। अगर आपका ये फंक्शन दे रखा है तो आप इस केस में अभी इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तो पहले आप इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे कर पाएंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, इसको कर दीजिए आप रेशनलाइज। क्या कर देंगे इसको आप, रेशनलाइज। तो क्या होता है इसका कॉन्जुगेट, एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस के 2, मल्टीप्लाई कर दिया और क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या जाएगा आपका, रूट एक्स प्लस 1 माइनस के रूट एक्स प्लस के 2 अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसका फॉर्मूला बन जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। तो x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस के 2, ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो ये आएगा आपका +1 माइनस 2 कितना आएगा, -1। तो माइनस ये आ गया रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस के 2, ठीक है। इस फंक्शन से आप यहाँ आ गए। अब कर पाएंगे इसका आप इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग और इस फंक्शन का अलग, ठीक है। ये आपको मैंने पहले इसलिए बताया क्योंकि अब एक्सरसाइज करने पर
आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, या अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, नोट कीजिए इनको। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सेकंड, 1 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ठीक है, आपको करना है इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। अब देखिए यहाँ x नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x लिखा है, x के प्लेस पे फंक्शन लिखा है आपका लीनियर। उस केस में मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो 3 में, सॉरी वीडियो 2 में, हाँ वीडियो पहले आपको बता चुका हूँ मैं। इसमें क्या करेंगे आप, इस फंक्शन को आप लेट कर लेंगे 3x इज इक्वल टू टी। ओके, अब क्वेश्चन क्या हो गया आपका, cos t। तो यहां भी जब फंक्शन किसका आ गया आपका t का आ गया, तो यहां dx तो आएगा नहीं, क्या आएगा यहाँ पे dt आएगा। तो आप dx की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ dt। कैसे निकाल पाएंगे आप, इसको आप यूज करेंगे, क्या देंगे यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। तो 3x का 1 और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन dx। तो dx इज इक्वल टू आएगा dt अपॉन 3। ओके, पुट कीजिए वैल्यू dx की, तो 1 अपॉन 3 आपका कांस्टेंट है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे और ये हो गया dt। अब cos t का होता है क्या इंटीग्रेशन, साइन t, और t की आप वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने लेट की हुई है। t की वैल्यू क्या लिखी है आपकी 3x, तो साइन 3x प्लस c। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट। एक बात और, अगर आपको लेट नहीं करना है, ठीक है, सॉल्व डायरेक्ट करना है, तो देखिए जो टर्म x अगर x के मल्टीप्लाई में लिखा है आपका 3, तो आंसर में कहाँ आएगा, वो डिवाइड में आएगा। अगर डिवाइड में लिखा होता है x के, तो कहाँ आता वो मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 4 e की पावर 3x प्लस 1 और dx। ठीक है, अब करना है इसको इंटीग्रेशन। दो फंक्शन दे रखे हैं आपके एडिशन में, अलग अलग कर देंगे आप इंटीग्रेशन। 4 कांस्टेंट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे इसको, e की पावर 3x और dx प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है, आपको करना है इंटीग्रेशन e की पावर 3x का, जबकि आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है क्या, e की पावर x होता है, जबकि यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 3x लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया अगर x के मल्टीप्लाई में कोई टर्म लिखी है तो कहाँ आ जाएगी, वो डिवाइड में आ जाएगी, और उसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे। e की पावर 3x का e की पावर 3x ही होता है, प्लस 1 का क्या आएगा आपका x, और प्लस के c आप ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4 का फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडरवुड 7 माइनस के 2x dx। ठीक है, कीजिए इसको कैसे करना है। देखें, पहले आप इस फंक्शन को ऊपर लेके आएंगे। अभी इसकी पावर क्या दे रखी है, 1 अपॉन 2। अगर आप अंडर हटाते हैं तो क्या लिखेंगे इसकी पावर को, 1 अपॉन 2, और ऊपर आके क्या हो जाएगी ये पावर माइनस में, तो 7 माइनस के 2x होल पावर आ गई माइनस के 1 अपॉन 2 dx। ओके, अब या तो आप इस फंक्शन को लेट कर लेंगे t, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो क्या अप्लाई करेंगे फॉर्मूला इसमें, आप x की पावर n का होता है क्या है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस के 2x माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस के 1 अपॉन 2, और यहाँ भी आएगा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहाँ भी आएगा प्लस के 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका, -2 लिखा हुआ है, तो कहाँ आ जाएगा वो आंसर में, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 2। ओके,
और 2 यहाँ पहुँच जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। तो आंसर आ गया माइनस के 7 माइनस 2x होल पावर 1/2 प्लस के c। नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 5th का सेकंड पार्ट। 5th क्वेश्चन पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cosec स्क्वायर x, 5 cosec स्क्वायर 2 माइनस 7x और dx, ठीक है ना। अब 5 तो है कांस्टेंट, इसको निकालेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर। अब देखिए यहाँ पे x के प्लेस पे क्या आ गया, आपको पता है इंटीग्रेशन cosec इसका x का होता क्या है माइनस के cot x, ठीक है। जबकि यहाँ x नहीं लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है x के प्लेस पे लीनियर फंक्शन। या तो इसको आप लेट कर लेंगे या इसको आप डायरेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। कैसे कहेंगे आप, तो 5 इसका लिख कीजिए पहले, तो cosec इसका x कितना आएगा माइनस के cot x, तो 2 माइनस के 7x, 5 लिखा ही है आपका कांस्टेंट, और x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका माइनस 7, तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आंसर आ गया आपका 5 cot 2 माइनस के 7x प्लस के c, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगर आपको ऐसे नहीं करना, अगर आप लेट करते हैं इसको, तो ऐसे कर देखो, 2 माइनस के 7x को आपने लेट किया t, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका हो गया ये 5 तो बाहर निकालो, ये आएगा cosec स्क्वायर t, ठीक है। अब फंक्शन t का हो गया, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका dt आना चाहिए, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ये लेट किया आपने t, तो 2 का 0 यहाँ कर देंगे आप डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन द बोथ साइड। 2 का 0 7 कांस्टेंट, x का 1 और t का कितना होगा dt अपॉन dx, तो dx आ गया आपका माइनस के dt अपॉन 7, रखो वैल्यूज यहाँ पे, तो माइनस 7 और ये कितना आ गया आपका dt, ठीक है। सॉरी यहाँ पे है 5/7, तो ये आएगा माइनस के 5/7, और cosec स्क्वायर t का क्या होगा इंटीग्रेशन माइनस के cot t, माइनस माइनस प्लस cot t, और अभी t की वैल्यू पुट करनी है क्योंकि आपने t की वैल्यू लेट की हुई है, तो 5/7 cot 2 माइनस के 7x प्लस के c। देखिए दोनों आंसर आपके सेम ही हैं, या तो आप लेट करके कहेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, या आप डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जहां भी x स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x के प्लेस पे कोई लीनियर फंक्शन दे रखा है, तो उस लीनियर फंक्शन में जो x का मल्टीप्लाई में टर्म लिखी है वो तो आएगी डिवाइड में, अगर लिखी है डिवाइड में तो कहाँ जाएगी वो मल्टीप्लाई में। अंडरस्टैंड। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखिए अब सिक्स का सेकंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ cosec 3x प्लस के 2 इंटू cot 3x प्लस के 2, और ये क्या आ गया आपका dx, ठीक है। ये तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। ये हो गया आपका cosec x cot x, क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस के cosec x, ठीक है। जबकि यहाँ x के प्लेस पे क्या लिखा है लीनियर फंक्शन लिखा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखिए कि आपका x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 3 लिखा है, तो कहाँ जाएगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और ये आ गया आपका माइनस के cosec x प्लस के c, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप 7 का सेकंड पार्ट, दे रखा है आपका इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 3a log x प्लस e की पावर 3x log a और dx, ठीक है। अब मैं आपको लिखा चुका हूं फॉर्मूला, ठीक है।
एक्सरसाइज 8.1 में। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ ई लिखा है, अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा होता तो उसको आप ई ऐड करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ई। अगर लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा होता है तो उसको आप मान लेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई लिखा हुआ है। अब देखिए ई यहाँ भी है और ई यहाँ भी है, और आप पढ़ चुके हैं फॉर्मूला ई की पावर लॉग एक्स, बेस ई कितना आता है आपका? एक्स आता है, ठीक है, एक्स आ जाएगा। पर अभी ये टर्म एक्स नहीं लिख पाएंगे आप, क्योंकि देखो यहाँ पे लॉग से पहले क्या लिखा है? 1, जबकि यहाँ लॉग से पहले क्या लिखा है? 3a। तो आप 3a को एलिमिनेट करेंगे, इसको बनाएंगे इस फॉर्मूले की फॉर्म में, तब क्या लिख पाएंगे इसको आप? ये टर्म लिख पाएंगे। तो कर लीजिए आप इसको कहेंगे आप n log m, तो ये हो जाएगा log m की पावर n, log x की पावर कितना हो जाएगा? 3a बेस ई, प्लस इसको भी लिखेंगे आप n log m, तो ये हो जाएगा log a की पावर 3x और dx। अब ये टर्म क्या हो जाएगी आपकी? कैंसिल। कितना आएगा आपका? x की पावर 3a प्लस, और ये आ जाएगा आपका, ये टर्म कैंसिल, a की पावर 3x और dx इज इक्वल टू, अब दोनों फंक्शन का कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा आपका x की पावर n से, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर? x की पावर 3a प्लस 1 अपॉन 3a प्लस 1 प्लस, ये लिखा है आपका a की पावर x। a की पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन? a की पावर x अपॉन log a, जबकि यहाँ x की प्लेस पे क्या लिखा है? 3x लिखा है, ठीक है। तो 3 कहाँ जाएगा आपका? डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा a की पावर 3x अपॉन log a प्लस के c। ओके, नोट कीजिए इसको भी। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ अंडरवुड 1 माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। सबसे पहले जो अंडरवुड दे रखा है इसको आपको कैंसिल आउट करना है। वो कैसे हो पाएगा कैंसिल आउट? जब आप इस फंक्शन को 1 माइनस साइन एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, और इसमें आप यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का, जो आपको मैं लिखा चुका हूँ, ठीक है। लिखिए आप अंडरवुड, पहले ओपन करेंगे आप साइन एक्स को। क्या लिख पाएंगे आप साइन एक्स को? 2 साइन एक्स दे रखा है तो x अपॉन 2 आएगा, कॉस x अपॉन 2। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आप 1 को लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन 2, ठीक है। और ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल आउट। तो आपका आ जाएगा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा आपका साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 2 dx, कन्वर्ट हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कर देंगे आप इसका इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का अलग, इस फंक्शन का अलग, ठीक है। अब देखिए आपका साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, जबकि यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है? एक्स अपॉन 2 लिखा है। अगर डिवाइड भी लिखा है आपका 2 तो कहाँ आ जाएगा आंसर में? मल्टीप्लाई में। तो 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस, और कॉस एक्स अपॉन 2 का होगा इंटीग्रेशन प्लस के साइन एक्स अपॉन 2, ठीक है। और 2 कहाँ आएगा आपका? मल्टीप्लाई में, और प्लस के सी ऐड कर देंगे। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। अभी इसको कन्वर्ट करेंगे आप इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूले की फॉर्म में। कैसे कर पाएंगे आप? देखिए, ओपन कीजिए इसको, सेक को लिखेंगे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉसेक को लिखेंगे आप 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। ओके, अब कर देंगे आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो 4 अपॉन, तो ये आ जाएगा आपका 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। ओके, अब ये फॉर्मूला बन गया आपका, किसका फॉर्मूला है ये? साइन 2x का। 4 कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे बाहर, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 2x dx। अब 1 अपॉन साइन क्या होता है? कॉसेक, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर 2x dx, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फार्मूले की फॉर्म में, ठीक है।
क्या होता है फॉर्मूला कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का माइनस के कॉट एक्स, जबकि यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या लिखा है 2x, तो 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में, तो 4/2 आएगा आपका डिवाइड में, और माइनस कॉट 2x प्लस के c, 2 2 जा 4, तो ये आ गया माइनस के 2 कॉट 2x प्लस के c। अंडरस्टैंड। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट सेकंड। ठीक है, अब देखिए ऊपर पावर क्या दे रखी है आपकी 1, अपॉन में क्या पावर दे रखी है मैक्सिमम 1। अगर ऊपर नीचे पावर x की, ऊपर भी और नीचे भी x की मैक्सिमम पावर क्या दे रखी है आपकी, सेम दे रखी है, तो उस केस में आपको मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, जब मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक फंक्शन कन्वर्ट करना सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, क्या करते थे, या तो आप करेंगे डिवाइड, एक तरीका क्या है, इस फंक्शन को आप इस फंक्शन से कर देंगे डिवाइड, या एक तरीका और बताया था मैंने आपको एडजस्टमेंट। ठीक है, करना क्या होता है उसमें, जो आपका फंक्शन लिखा है डिनोमिनेटर में वो सेम फंक्शन बनाएंगे आप ऊपर, मल्टीप्लाई कर देंगे किसी टाइम से, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। देखो कैसे करेंगे, ये लिखा है 2x माइनस के 3, ये लिखा है x, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अभी क्या चाहिए आपको, -3 भी चाहिए, तो -3 और प्लस के 3 और ये dx। अब दो फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, दिस अब कर देंगे इसको आप अलग अलग डिवाइड, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो ये आएगा आपका 2x माइनस के 3 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस के 3। ठीक है, प्लस दिस अपॉन दिस, तो 3 अपॉन 2 इंटू 2x माइनस के 3 और ये dx। ठीक है, ये टर्म क्या हो गया आपके पास, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया, यहाँ बचेगा आपका 1/2, तो यहाँ कहेंगे आप 1/2 कांस्टेंट बाहर निकालो उसको, यहाँ होगा 1 का इंटीग्रेशन, प्लस 3/2 आपका कांस्टेंट है, और ये लिखा है आपका 1/2x माइनस के 3। ठीक है, 1/2x माइनस के 3 और ये dx। ठीक है, अब कर देंगे आप इंटीग्रेशन, 1/2 कांस्टेंट और 1 का इंटीग्रेशन होता है क्या है आपका x, प्लस 3/2 कांस्टेंट। अब देखिए आप, ये लिखा है आपका 1/x, 1/2x माइनस के 3। ठीक है, x के प्लेस पे क्या लिखा है, लीनियर फंक्शन लिखा है, जबकि आपको पता है 1/x का इंटीग्रेशन होता क्या है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log mod x। ठीक है, अब लिखेंगे आप इसको log mod 2x माइनस के 3। ठीक है, अब x के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है आपका 2 लिखा है, तो आंसर में क्या आ जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा, इंटू 1/2। तो सॉल्व कर दीजिए इसको, 1/2x प्लस 3/4 log mod 2x माइनस के 3 और प्लस के c। ओके, नोट कीजिए इसको। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 12th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन x प्लस 1 dx। ठीक है, अब यहां भी आपको मैं बता चुका हूं पहले भी, ऊपर पावर क्या दे, ऊपर x की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 2 और नीचे x की मैक्सिमम पावर कितनी दे रखी है 1। इस केस में आप तो इस फंक्शन को इस फंक्शन में कर देंगे डिवाइड, या आप कर देंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, हम यहाँ करने वाले हैं एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे इसको आप, सेम फंक्शन आपको ऊपर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। इन टर्म को एक साथ लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 3 अपॉन में x प्लस 1। अब दो बना लेंगे इसमें, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो इसको कर देंगे फैक्टराइज, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये dx। ओके, ये टर्म क्या हो गया आपकी, कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपके पास, x माइनस 1 प्लस के 3 अपॉन एक्स प्लस 1 और dx।
अब कर देंगे आप इनका, अब कन्वर्ट हो चुका है सिंपलेस्ट फॉर्म में, कर देंगे आप इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 3 कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, अभी बताया 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है क्या है, लॉग x, और यहाँ लिखा है आपका x के प्लेस पे x प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका लॉग मॉड x प्लस 1। और यहाँ देखो x के मल्टीप्लाई में कोई टर्म नहीं लिखी हुई है, ठीक है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। क्या लिखा है 1 अपॉन कहेंगे 1 तो कोई मतलब नहीं है, 3 अपॉन 1 1 ही होता है, 3 अपॉन 1 3 होता है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 2x प्लस 1 dx, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या दिया रखिए मैक्सिमम पावर 3 और नीचे क्या दिया रखिए 1, या तो आप कहेंगे डिवाइड या कहेंगे इसको एडजस्टमेंट, ठीक है। हम कर लेते हैं इसको एडजस्टमेंट, क्या कहेंगे इसको ऊपर कर लेंगे फैक्टराइज, 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड, तो 1 अपॉन 8 इसको लिखेंगे आप 8x क्यूब को 2x का होल क्यूब अपॉन 2x प्लस 1। अब आपको सेम फैक्टर बनाना है ऊपर, तो आप कर देंगे इसमें -1 वो +1 -1 dx, तो 1 अपॉन 8 इसको लिखेंगे आप 2x का होल क्यूब प्लस 1 -1 अपॉन में 2x प्लस 1 dx, और यहाँ अप्लाई कर देंगे आप फॉर्मूला, 1 को लिखेंगे आप 1 क्यूब, ठीक है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब का होता क्या है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1 अपॉन 8 लिखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a वो माइनस के ए बी, 2x इंटू 1 2x ही होगा, ठीक है, -1, ठीक है। अब इस वाले फंक्शन को आप अलग अलग कर देंगे डिवाइड, दिस अपॉन 2x प्लस 1 और ये 2x प्लस 1 dx, ये टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपका 1 अपॉन 8 इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 और dx। अब कन्वर्ट हो गया इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, अब कर देंगे आप अलग अलग इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन 8 4 कांस्टेंट x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3, 1 का x माइनस 2 कांस्टेंट x स्क्वायर 1 का कितना आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये लिखा है आपका 1 अपॉन 2x प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका लॉग मॉड 2x प्लस 1 और 2 लिखा है x के मल्टीप्लाई में, तो कहाँ आएगा वो डिवाइड में प्लस c। ओके, नोट कीजिए इसको भी।